हरियाणा के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला सरकार एक बार फिर हरियाणा के नौजवानों के साथ भद्दा खिलवाड़ कर रही है। हरियाणा के सीएम ट्वीट करके झूठी वाहवाही लूट रहे हैं, परंतु पीजीटी और टीजीटी अध्यापकों की पोस्ट को कौशल निगम से भरकर, वो भी बगैर किसी क्राइटेरिया के, बगैर किसी मापदंड के, बगैर मेरिट को डिस्क्लोज किए, एक बार फिर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर भी और नौजवानों के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रखा है। ट्वीट खेलकर खट्टर साहब बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ मत करिए, सीधी सीधी बातों का जवाब दीजिए। और मेरे आपसे 10 सवाल हैं। पहला, क्या पीजीटी की पोस्ट ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट नहीं है? साल 2019 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रेगुलर भर्ती के लिए इन्हीं पोस्टों को एडवर्टाइज किया। साल 2021 में यह कह के एडवर्टाइजमेंट वापस ले ली कि एचएसएससी को यह अख्तियार नहीं, एचपीएससी को यह अख्तियार है। सवाल नंबर 2, अगर यह अख्तियार एचपीएससी को है तो फिर कौशल निगम जो एक कंपनी है सरकार की, वो गैजेटेड पोस्ट ग्रुप बी पोस्ट पीजीटी टीचर की भर्ती कैसे कर सकती है? और बाद में फिर इनकी नौकरी इसी करके निकाल दी जाएगी कि भैया ये तो एचपीएससी के द्वारा भर्ती होने चाहिए थे, गलत बॉडी के द्वारा भर्ती किए गए हैं। क्या ये बच्चों के साथ धोखा नहीं? तीसरा सवाल, क्या ये पीजीटी और टीजीटी टीचर जो आप लगा रहे हैं, क्या ये कभी रेगुलर नौकरी पा पाएंगे? क्योंकि आप तो कहेंगे ये सही बॉडी के द्वारा भर्ती नहीं किए गए थे, संविधानिक बॉडी थी ही नहीं, कौशल निगम, इनको यह अधिकार नहीं था। चौथा सवाल, सरकार और कौशल निगम ये क्यों नहीं बता रहे कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया और सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, किस चीज के कितने नंबर दिए, मेरिट का निर्णय कैसे लिया? अगर ये पूरी भर्ती सीक्रेसी में है तो हमारे बच्चों, लाखों बच्चों ने शायद जिन्होंने अप्लाई किया होगा, उन्हें पता कैसे चलेगा कि वो रिजेक्ट क्यों हुए हैं? सवाल नंबर 5, जो कैंडिडेट भर्ती हुए हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका आय का क्राइटेरिया या सर्टिफिकेट या मापदंड क्या है, आप ये क्यों नहीं बता रहे? इनको छुपा क्यों रखा है? ताकि कोई बच्चा जो पास नहीं हो पाया वो कंपेयर कर सके कि सिलेक्ट होने वाले बच्चे के मार्क्स उससे ज्यादा थे, कहीं मुझसे कम मेरिट के बच्चों को तो भर्ती नहीं कर लिया गया गालमेल करके, जैसा आप एचपीएससी एचएसएससी में करते आए हैं। सवाल नंबर 6, क्या खट्टर सरकार और कौशल निगम ने पीजीटी टीजीटी के एक्सपीरियंस और आय सर्टिफिकेट की जांच करवाई है? क्या परिवार पहचान पत्र में भर्ती हुए बच्चों की आय आपके मापदंड से अधिक तो नहीं है? क्या सैकड़ों शिकायतें इस बारे में आपको प्राप्त नहीं हुई? तो आपने उनका क्या किया? सवाल नंबर 7, क्या कौशल निगम द्वारा की गई इस भर्ती में पीजीटी टीजीटी टीचर की अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लास एससी बीसी का आरक्षण दिया गया है? कौशल निगम में आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? क्या संविधान में जो सम्मत आरक्षण है उसको कौशल निगम, जो सरकार का निगम है, रिजेक्ट कर सकता है? सवाल नंबर 8, क्या रेगुलर टीजीटी और पीजीटी टीचर आने पर इन सारे 4000 के करीब बच्चों को जो आपने भर्ती किए हैं टीचर, इनको आप हटा देंगे? सच्ची बात यह है कि ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि एक झुंझुना आपने इन बच्चों को थमा दिया। जैसे क्लर्क की भर्ती में बाद में कहा कि तुम्हारे सर्टिफिकेट वाजिब नहीं थे, उन्हें निकाल दिया, बाद में आप इन बच्चों को भी निकाल देंगे। ये बच्चे कभी पक्के भी नहीं हो पाएंगे, ये बच्चे आपने संवैधानिक आधार पर भी नहीं लगाए हैं। तो आप उन बच्चों को जिन्हें खारिज कर दिया गया और उन बच्चों को जिन्हें आप टीजीटी पीजीटी टीचर लगा रहे हैं, दोनों के जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें केवल और केवल युवाओं का शोषण होगा और ठेके पर लगे इन बच्चों का भी जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा। खट्टर साहब, हरियाणा का युवा चाहता है कि आप जवाब दें।